भजन संहिता 42 से हमने निराशा पर विजय पाने के लिए व्यवहारिक प्रकाशन बताए हैं। तो आज के दिन हम यहाँ आगे देख रहे हैं और इस सीरीज का ये आखिरी संदेश है नकारात्मक भावना पर विजय पाने के बारे में। अगर आपको याद होगा, हमने दो बातें देखी हैं। शुरू में हमने चर्चा की है डर पर जय पाना, यानी बस कुछ हफ्तों पहले डर पर जय पाना। और फिर हमने देखा चिंता पर जय पाना। और फिर आज हम आखिरी को देखेंगे, वह निराशा पर विजय। ठीक है, यानी ये तो बहुत ही सामान्य ऐसी भावना है जिससे हम लड़ते हैं, यानी हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर बाइबल की सच्चाई देखेंगे कि हमारी मदद हो कि हम निराशा के महसूसीकरण पर जय प्राप्त करें। और अगर आप इस सीरीज के शुरू के ये दो संदेश चूक गए हैं, ये संदेश हमारे चर्च की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, apcwo.org/sermons। इसमें जाकर आप इन्हें सुन सकते हैं। पूरे संदेश सुने, सरमन नोट्स लें और इस तरह से देखिए और इसे समझ लीजिए। तो आज जैसे हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसे वचन को हम देखेंगे जो हमने पहले भी देखे हैं इस पूरी सीरीज में, जो हमें बताते हैं कि हम इस पर जयवंत हो सकते हैं जिसका हम सामना करते हैं। विशेषकर जिन नकारात्मक भावनाओं का हम सामना करते हैं, तो हम यहाँ पर दोहरा कर देखेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 और वचन 4 आइए देखते हैं। आइए एक साथ पढ़ते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वचन 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह है और परमेश्वर से जन्मा है, आप में परमेश्वर का जीवन और उसका स्वभाव है, आप उससे जन्मे हैं। जैसे ये व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है, बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। इसलिए आप जयवंत है और बाइबल ये घोषित करती है कि आप ऐसे हैं। तो हमें ये देखना और कहना है कि मैं जयवंत हो सकता हूं। हाँ, हम चुनौतियों का सामना करेंगे, इन नकारात्मक भावनाओं से हमें लड़ते जाना होगा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप इस सहमति के और ज्ञान के साथ करें कि निश्चय ही आप जयवंत होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो उससे जन्मा है वो इस संसार पर जयवंत हो चुका है। और इसी तरह से हम विजय प्राप्त करते हैं, और ये तो हमारे विश्वास के द्वारा है। तो आइए बड़ी मजबूती से हम इस घोषणा को यहां पर करें। तो आइए एक साथ मिलकर कहें, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं इस संसार पर जयवंत हूं, और इसमें जो कुछ है उस पर मैं विश्वास से जयवंत हूं। और एक और वचन हमने यहां पर देखा है, वो है पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। तो आइए इसे जोर से पढ़ते हैं। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी इस संसार में आपको हर चीज का सामना करना है। यहाँ पर ये दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माओं के बारे में कहता है, ख्रिस्त विरोधी की आत्मा, हम इसका सामना करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर से हैं और आपने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो आप में है वो तो बड़ा है। संसार में जो है उससे बड़ा आप में है। तो आइए इसे जोर से कहते हैं एक साथ, यीशु जो मुझ में है वो तो महान है किसी भी चीज से, किसी भी सामर्थ से जिसका मैं इस संसार में सामना करता हूं। आमेन। तो आपको जोर से कहना होगा, मेरे पास पीए सिस्टम है और आपके पास में नहीं है। तो आप में ऊर्जा है, आप जोर से इसे कहिए। ठीक है, तो निराशा पर जय पाने के बारे में कहते हैं। देखिए, हम सब में इस तरह के ये महसूसीकरण हैं, यानी निराशा, दुख, हताश होना, आशाहीनता, असहायता, अंधियारा या मदद न महसूस करना। हम सब में ये महसूसीकरण होते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है जिसके कारण हम ऐसे महसूस करते हैं। हम इन बातों में से होकर जाते हैं, लेकिन हम इसमें से बाहर आते हैं, यानी 1 या 2 दिन में हम इसमें से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये महसूसीकरण अगर बने रहें, और कहने के लिए दुख की बात है कि कई बार हफ्तों तक या महीनों तक, और कुछ केसेस में कई साल तक, तो वो कहते हैं मेडिकली या क्लिनिकली आप निराश हैं। यानी आप ऐसी जगह हैं जहां आप निराशा में हैं और आप निराशा में हैं। यह ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको होना चाहिए, लेकिन कई बार हम खुद को ऐसे पाते हैं।
और इसलिए हम इससे निपटना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही गंभीर बात है और साथ ही ये सामान्य बात है। और दिलचस्प बात है, कोई मुझे बता रहा था, ये बहुत ही सामान्य बात है जवानों में, जवान लोगों में। हम सोचते हैं जवान लोगों में बड़ी ऊर्जा होती है, जीवन के बारे में उत्साहित होते हैं, जिंदगी का आनंद उठाना चाहते हैं, लेकिन ये निराशा तो सामान्य है जवानों में, किशोर अवस्था में, 20 साल की उम्र में। और इसलिए हमें सीखना होगा कि कैसे जय पाएं निराशा के इस महसूसीकरण पर। और निराशा केवल हमारी भावनात्मक दशा पर ही असर नहीं डालती, जैसे हम काम करते हैं, पर तंदुरुस्ती पर भी असर डालती है, शारीरिक तंदुरुस्ती पर। आप जानते हैं, जब कोई निराशा से जाता है तो वो बिल्कुल साधारण सी चीज़ें, सामान्य सी चीज़ें करना उनके लिए मुश्किल होता है, उन्हें वो करना मुश्किल होता है। कई बार शायद कुछ लोगों ने इसका अनुभव तो किया ही होगा, यानी आपको प्रेरणा की कमी महसूस होती है, कुछ करने के लिए प्रेरणा महसूस नहीं होती, यानी ये तो महसूसीकरण है कि कोई मायने नहीं रखता है, जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, जिंदगी जीने में कोई अर्थ नहीं लगता। और ऐसे कई बार महसूस होता है कि अच्छा है कि फिर मैं मर जाऊं, यानी बस खत्म कर दूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। कई बार ऐसे लगता है दिन भर सोए, लेकिन यह वातावरण के कारण नहीं, यानी बस बिस्तर पर लेटे रहे, निकले नहीं, बस जिंदगी का सामना न करें, हफ्ते में आगे बढ़कर जिम्मेदारी का सामना नहीं करना चाहते हैं। यानी ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ये सच में दर्शाते हैं कि आप निराश महसूस कर रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि आशा है, बाहर निकलने का रास्ता है, और हम इसी पर चर्चा करना चाहते हैं, इसी पर गौर करना चाहते हैं। और जैसे हमने इस सीरीज़ में बताया है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल सहायता भी लें। यानी अगर आप ऐसे नकारात्मक भावनाओं से लड़ रहे हैं, खास करके निराशा से, तो हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप मदद लीजिए। कमरा बंद करके भीतर मत रहिए अकेले में, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। आगे बढ़िए, मदद लीजिए, कुछ भी गलत नहीं है प्रोफेशनल मदद लेने में। सलाह के द्वारा मदद लीजिए, हमारे पास अच्छे काउंसलर्स हैं, अच्छे मसीह काउंसलर हैं, ऐसी मदद लेने में कुछ गलत नहीं है। या मेडिकल सहायता चाहिए तो उसे लीजिए। हम प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो बढ़िए। विश्वास करने वाले समुदाय के रूप में हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप बाइबल की सच्चाई का उपयोग करें, जो सच्चाई आज आप सीखने वाले उसका उपयोग कीजिए। जबकि आप प्रोफेशनल मदद ले रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? ये मत सोचिए कि आप मदद ले रहे हैं तो यह अविश्वास दर्शाता है, नहीं, यह बुद्धिमान होने का चिन्ह है। आप सच में बुद्धिमान हैं। प्रभु ने हमारे पास ये लोग रखे हैं ताकि हम मदद लें, ठीक है? और साथ में इनका उपयोग कीजिए, बाइबल की सच्चाइयों का जिन्हें हम देख रहे हैं उनका उपयोग कीजिए, और वचन का उपयोग कीजिए। और अवश्य ही जो आपकी मदद करेंगे वो तो आपसे निश्चय ही कहेंगे आप ठीक है, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब डॉक्टर कहें तो आप दवाइयाँ लेना बंद कर सकते हैं, यानी आप उपचार बंद कर सकते हैं, लेकिन वचन को आप देखते चले जाएं। भजन संहिता 42, तो हम देखने वाले भजन 42 और वचन 1 से आगे पढ़ेंगे, वचन 11 तक, और आज का ये पूरा संदेश है। और ये तो इस भजन से है, और इसीलिए आइए हम इस पूरे भजन को पढ़ते हैं और फिर हम कुछ मुख्य बातों पर गौर करेंगे। भजन 42 से कुछ वचनों को देखेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। भजन संहिता 42 वचन 1, यहाँ से हम वचन 11 तक पढ़ेंगे। तो आइए से जोर से पढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए पढ़ते हैं। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे
भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है और तेरी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति की करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर होती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। अब ये भजन बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं कि इसे दाऊद ने लिखा था। ये भजन है दाऊद का लिखा हुआ। अब आप दाऊद की भावनाओं को देख सकते हैं। यहां उसने कई बार कहा है, हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल है? तू क्यों निराश है? ये तो पुरानी भाषा के शब्द हैं। अगर आप कुछ और अनुवादों में देखेंगे तो यहाँ इसकी जगह शब्द आए हैं। इसका इस तरह से अनुवाद किया गया और आप पाएंगे ऐसे शब्द जैसे निराशा, व्याकुलता, हताश होना, बेचैन होना, दुखी, परेशान, मुश्किल में और शोकित। मैसेज बाइबल इसे स्पष्ट बताती है, नीचे गिर जाना, कोई आशा न रहना। दाऊद ने ऐसे महसूस किया, यानी निराशा में लिखा भजन है। ठीक है, अब इसे देखते हैं। यह अच्छा भजन है, लेकिन दाऊद ऐसे महसूस करता है वो नीचे है, बिल्कुल निराशा में पड़ा है। और उसने बहुत सी जगह का नाम लिया, जैसे कि यरदन और हर्मोन का नाम लिया, मिस्गार की पहाड़ी, यानी इसलिए बहुत से विद्वान सोचते हैं ये लिखा गया जब वो अबशालोम के बलवे के समय में था। दाऊद का बेटा अबशालोम ने उसके विरुद्ध में बलवा किया। अबशालोम ने दाऊद को दूर करना चाहा, इसलिए दाऊद को राजधानी यरूशलेम से दूर भागना पड़ा। वो इस जगह छिपने के लिए गया और उस समय बहुत से लोग कहते हैं कि उसी समय उसने ये भजन लिखा, यानी ये तो अबशालोम के बलवे के समय में था। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यानी यहाँ पर दाऊद सच में रो रहा है, कर रहा है। वो अच्छी भावनात्मक दशा में नहीं था, वो रो रहा था। और वो हमें बताता है कि क्यों। कहता है, क्योंकि मेरे शत्रु मुझे सता रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं, सता रहे हैं, और वो ताना मार रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? दाऊद, तुम हो, भजनकार हो, तुमने अद्भुत भजन लिखे, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ पर है? वो मुझे ताना मार रहे हैं। और दाऊद कहता है कि मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं। ठीक है, खैर हम पूरे भजन का अध्ययन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम यहां पर देखने वाले हैं कि किस तरह से यहां पर दाऊद इन सारी परिस्थितियों से बाहर आता है। हाँ, वो ऐसा महसूस कर रहा है। कैसे बाहर आता है, उसने क्या किया कि इससे बाहर निकल आए, इसी पर हम गौर करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब मैंने इसे 7 पॉइंट में विभाजित किया है। किसी ने मुझे नोट्स लिखकर भेजा कि पास्टर आप बहुत से पॉइंट्स दे रहे हैं, आप बस 3 पॉइंट्स में बताइए। खैर, मैं आपको बता दूं कि यहां पर इसके लिए मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं। कारण यही है कि इस भजन में बहुत कुछ है, मैं इसे घटाकर 3 में नहीं ला सकता, माफ कीजिए। तो 7 पॉइंट्स का संदेश है, ठीक है। खैर, कुछ भी हो, हम इसे जल्दी से बताएंगे। तो हम क्या देखते, दाऊद किस में से गया और वो कैसे इस महसूसीकरण से बाहर आया जहां वो निराश था, यानी बहुत ही हताश था और निराशा में पड़ा था। वो इससे कैसे बाहर आया, उसने क्या किया?
हम इस भजन में दाऊद को देखेंगे। नंबर 1, उसने अपने महसूसीकरण को पहचान लिया। नंबर 1, अपने महसूसीकरण को पहचाने। आप इसे पाएंगे वचन 5 में और वचन 11 में। वचन 5 जो कि अभी हमने पढ़ा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, मतलब तू क्यों निराश है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तुम क्यों निराश हो, तुम क्यों नीचे गिर जाते हो, क्यों आशा नहीं रखते हो। वचन 11 में वही दोहराता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने महसूसीकरण को पहचानें। इसमें कुछ गलत नहीं है। परमेश्वर ने हमारी भावनाओं को बनाया है, उसने महसूसीकरण बनाए, हमें महसूस करने लगाया है, और ये ठीक है कि आप जान ले कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि आप पहचान ले कि आप ऐसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे नहीं पहचानेंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे कि इस महसूसीकरण से बाहर आए, यानी नीचे रहने से। यानी जानना है कि देखो मैं अभी सामान्य नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं हूं, कुछ ना कुछ गलत है, नीचे लग रहा है, बहुत नीचे, बहुत ही नीचे। क्योंकि जब आप इसे पहचानेंगे तब आप कुछ करने लगेंगे। तो महसूसीकरण को जान ले। अगली बात, दाऊद इसे जानने के बाद परमेश्वर को इसे बताता है। भजन 42 वचन 6 वो परमेश्वर को बताता है। तो आइए पढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। प्रभु से कहता है, प्रभु मैं ये महसूस करता हूं, मुझे लगता है कि मैं नीचे हूं, मैं हताश महसूस कर रहा हूं, या मैं महसूस कर रहा हूं, जो भी भाषा उपयोग करे, मैं निराशा महसूस करता हूं, मैं अच्छी दशा में नहीं हूं, वो प्रभु से कहता है। तो अपने महसूसीकरण को बताना अच्छा है। जैसे हमने शुरू में कहा कि आप लोगों तक पहुंचिए और लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा है कि प्रभु को भी बताएं, प्रभु मैं ये महसूस करता हूं, मैं महसूस करता हूं कि मैं नीचे गिराया गया हूं, मैं नीचा महसूस करता हूं, बहुत ही निराश हो गया हूं। और अवश्य ही ये बात तो बिल्कुल समझने वाली कि उसके आसपास की परिस्थिति उसे ऐसा महसूस करने लगाती है। यानी हम ऐसी परिस्थिति में से होकर जाते हैं, कई बार किसी की नौकरी चली जाती है, या हो सकता है कि कोई किसी आर्थिक नुकसान से जाता है, या उनका कोई प्रियजन चला जाता है। हम सबको इसमें से होकर जाना पड़ता है, यानी लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, और निश्चय इसके साथ में दुख जुड़ा होता है। या हो सकता है किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया है, या हो सकता है कि यानी आप जिनके बहुत ही करीब थे वो दूसरी जगह पर चले गए हैं और आपको दोस्तों की कमी खलती है। ये सब कुछ हो सकता है जिससे आप निराश महसूस करें। इसे पहचान ले, प्रभु को ये बताएं। बाइबल हमें इब्रानियों की पत्री में बताती है, जब हम इब्रानियों में देखते हैं यहाँ इब्रानियों 4:15 में कि हमारा ऐसा महायाजक है, यीशु हमारे महायाजक है, वो ऐसे महायाजक है जो हमारी कमजोरियों में हम पर दया करते हैं। और किंग जेम्स जिस तरह से कहता है कि वो हमारी कमजोरी के महसूसीकरण से छू लिए जाते हैं। यानी वो पता नहीं क्या होता है, आप जो महसूस करते हैं वो महसूस करते हैं, उससे छू लिए जाते हैं। मुझे पसंद है जिस तरह ये नया अनुवाद ये बताता है। और देखिए पैशन अनुवाद इसके बारे में इस तरह से कहता है, वो हमारी मानवता को समझते हैं और वो हमारी वास्तविकता से छू लिए जाते हैं। ये यीशु है आपके महायाजक। यानी वैसे नहीं कि हाँ तुम ये महसूस कर रहे हैं, मुझे पता नहीं ये क्या है, नहीं, वो आपके महसूसीकरण से छुए जाते हैं। यानी आप नीचे होते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तो आप उसे ये सब बताइए, प्रभु मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा। मैं जानता हूं मैं सामान्य रूप में ऐसा महसूस नहीं करता हूं, लेकिन मैं भी ये महसूस कर रहा हूं, मैं निराश हूं। तो अपने महसूसीकरण परमेश्वर को बताइए और लोगों को बताइए जो आपके आसपास है, इसके बारे में मदद कर सकते हैं, और इसे अनदेखा मत कीजिए। नंबर 3, हम देखते हैं कि दाऊद खुद को परमेश्वर में प्रोत्साहित करता है। वो खुद से बात करता है, यानी परमेश्वर में खुद को प्रोत्साहित करे, उसका वचन कहे। देखिए क्या कहता है यहीं पर वचन 5 में। वो खुद से बातें करते हुए कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। वो खुद को प्रोत्साहित करता है, कहता है परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि मेरी मदद परमेश्वर की उपस्थिति से आती है।
वो कहता है अपने प्राण से। क्या आप समझ रहे हैं? दाऊद भी तो यही कह रहा है। वो खुद से कहता है परमेश्वर पर आशा रख, उसकी स्तुति करो, मेरी सहायता प्रभु से आती है। खुद के लिए परमेश्वर का वचन बोलते जाएं, खुद को प्रोत्साहित करते जाएं प्रभु के वचन से। तो ये ऐसी बात है जो हमें करना सीखना है, यानी अपनी भावनाओं पर आप अधिकार ले लीजिए। आपका भीतरी मनुष्यत्व, आपकी आत्मा उभर जाए और कहें मैं अपनी भावनाओं पर अधिकार ले लूंगा। अपनी भावनाओं के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलते जाएं। जानते हैं, जब सब अच्छा होता है, जब हम खुद को इसके लिए ट्रेन कर देते हैं, तो जब सब सही नहीं होगा तो आप जानेंगे क्या करना है। आमेन। क्योंकि आप इसे निरंतर करते आए हैं। खुद को प्रभु वचन बताइए, ये परमेश्वर का वचन है। जब सब अच्छा है वचन बोलिए, और जब बुरा होगा तो ये अपने आप आएगा और आप वचन बोल पाएंगे अपने ऊपर और अपनी भावनाओं के ऊपर। देखिए, पहला शमूएल अध्याय 30 में हम दाऊद के जीवन की घटना के बारे में पढ़ते हैं। ये तो बहुत ही पहले हुए, उसके राजा बनने के बहुत पहले ये घटना हुई। जानते हैं, अबशलोम ने जब दाऊद के विरुद्ध में बलवा किया, ये तो उसके बहुत पहले लिखा गया। पहला शमूएल अध्याय 30 में देखिए, उस समय दाऊद राजा नहीं था। उसके पास शायद 400 या 500 लोगों की ऐसी छोटी सेना थी, उसकी छोटी सेना थी, और वो सिकलक नाम के नगर में रहते थे। वो उसका परिवार और उसके सिपाहियों के सारे परिवार, लगभग 400 या 500 ऐसे परिवार, वो सब सिकलक में रहते थे और ये सब युद्ध के लिए गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो पाए कि दूसरे गोत्र ने, यानी अमालिकियों ने वहां पर आकर उन्होंने सिकलग को नाश किया और उन्होंने उनके सारे परिवार को बंधुआई में ले गए हैं और सब कुछ फूंक दिया था। जब दाऊद और उसके 400 सिपाही उसके साथ में वापस आए, उन्होंने ये देखा, वो इतने निराश हो गए, इतने परेशान हो गए। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि ये 400 पुरुष दाऊद के विरुद्ध में आ गए। उन्होंने कहा दाऊद पर पत्थरवाह करेंगे। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसी परिस्थिति थी, आप सब कुछ खो बैठे हैं और जो लोग कि आपके साथ में रहने चाहिए थे वो अभी आपके अचानक विरुद्ध हो गए। पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 6 में हम इस तरह पढ़ते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे और बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आइए फिर पढ़ते हैं, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने क्या किया? उसने खुद को बल दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक मनुष्य और उसके विरुद्ध में 400 लोग थे जो परेशान थे, सब कुछ खो दिया था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में दाऊद बहुत ही अद्भुत काम करता है। वो परमेश्वर में खुद को हियाव देता है। आमेन। हमें यही तो करना सीखना है। ऐसी परेशानी हो सकती है जब ये परिस्थिति हो और ये बहुत बुरा हो गया, आपकी गलती नहीं लेकिन ये हो गया है, तो क्या करें? प्रभु में खुद को बल दे, परमेश्वर से बल पाए, उससे बल ले ले। दाऊद ने यही किया। इसलिए हमें सीखना है कि हम खुद को प्रोत्साहित करें परमेश्वर में, और ये तो सामर्थी गवाही है। प्रार्थना करें आत्मा में और अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाएं, प्रभु के वचन को लेते जाए। प्रभु का वचन आपको और मुझे शक्ति देता है। भजन संहिता 119 वचन 28 एक साथ पढ़ते हैं। आइए एक साथ पढ़ते हैं। मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। अब ये तो पुराने शब्दों में कहा है कि मेरा जीवन उदासी के मारे गल गया है। इसका मतलब मैं तो बिखर रहा हूं, मैं निराशा में हूं, यानी मेरा प्राण गला जाता है बोझ के मारे। बोझ, ये किंग जेम्स वर्जन का शब्द है। आधुनिक भाषा में हम इसे निराशा कह सकते हैं। भजनकार क्या कहता है? वो कहता है अपने वचन के द्वारा मुझे बल दे। जब मैं ऐसा महसूस करता हूं तो मैं बल पाते जाऊंगा परमेश्वर के वचन से। तो ऐसा करना सीखे, खुद के लिए प्रभु का वचन बोलना सीखे, प्रभु में खुद को प्रोत्साहित करें। नंबर 4, हम दाऊद को और क्या करते हुए देखते हैं? वो परमेश्वर में आशा रखता है। हमने ये देखा है वचन 5 और वचन 11 में। वो कहता है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आइए एक साथ मिलकर कहें, परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। फिर से कहिए, परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। प्रभु में आशा रखें।
देखिए, अब विश्वास और आशा में फर्क है। आशा तो पहले होती है, यानी आशा विश्वास के पहले जाती है। यानी देखिए, पहले आशा होनी चाहिए, फिर विश्वास आएगा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। तो पहले आपके पास आशा है। आशा ऐसी है जो कहती है, यानी मैं विश्वास करता हूं कि ये निश्चय ही भविष्य में हो जाएगा, ये तो अवश्य ही होगा। ये आशा है। विश्वास आशा को भविष्य में से लेकर अब में लाता है। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन आशा के बिना विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास और आशा में फर्क है, लेकिन आशा होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास तो जिसके लिए आशा है उसे वो वस्तु देता है। अगर आपके पास आशा नहीं तो आपके विश्वास के पास काम करने के लिए कुछ नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन आशा तो भविष्य के लिए है, विश्वास अब में है। विश्वास उसे अब में लाता है जिसे आशा भविष्य में रखती है। आशा हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आशा होनी चाहिए। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर में आशा रख। आशा तो ऐसी अपेक्षा है कि भविष्य में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो जरूर होगा। वो आशा है। आप समझ रहे हैं? ये आशा है कि भविष्य में ये जरूर होगा। ये अभी भी वहां है, ये तो भविष्य में है। लेकिन ये आशा, ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो खुद से कहता है, परमेश्वर में आशा रख, आशा मत छोड़। हाँ, ये भविष्य में है, पर आशा महत्वपूर्ण है। ये आशा कि ये जरूर होगा, ये पूरा होगा। प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, ये होगा। परमेश्वर में आशा रख। और एक महत्वपूर्ण तरीका है कि हम अपनी आशा को जीवित रखते हैं, यानी हम उसे अपनी कल्पना के कैनवस पर पेंट करके रखते हैं। यानी जब अपने कमरे में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं देखता हूं कि मैं 50,000 लोगों के सामने खड़ा हूं। वो मेरी आशा है। आप इसे छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मेरी कल्पना में पेंट हो चुकी है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं खुद को खड़े देखता हूं, यानी ऑडिटोरियम में या ऐसी जगह पर जहां पर 50,000 लोग हो। कैसे इतने लोग एक जगह पर जमा होंगे? मेरी कल्पना में तो ये ठीक है, लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर इसे देख लेंगे। ये तो बस कोई टेक्निकल समस्या है। लेकिन इस आशा के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर एक दिन ये होगा। बड़ी आशा से मैं देखता हूं कि पूरे देश में कलीसिया उभरती जा रही है। ये तो आशा है, ये आशा है, ये चित्र है कि भविष्य कैसा होगा। पर यह महत्वपूर्ण है। यानी आप चित्र बनाते हैं अपने मन में कि भविष्य कैसा होगा। आप उस चित्र को बनाए रखिए। अगर आप उस चित्र को खो देते हैं तो फिर आशा भी चली जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो यह जरूरी है कि आप अपनी कल्पना के कैनवस पर इस चित्र को बिल्कुल नया बनाए रखें। इस चित्र को रखिए, चाहे जो भी हो। शायद माता पिता के रूप में बच्चों के लिए आपकी आशा है। आप अपने बेटे और बेटी को वो होते हुए देखिए जो आप चाहते हैं कि वो बने। आशीषित होने का चित्र रखिए अपने मन में। मेरा बेटा और मेरी बेटी प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ये चित्र रखिए। या आप व्यापारी हैं, आप एक व्यापार करते हैं और आप खुद को बहुत ही सफलता में देखना चाहते हैं, उस चित्र को रखिए। खुद को सफल देखिए, यानी जो कुछ भी आपका संबंध है, कि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? ये आशा महत्वपूर्ण है। और देखिए, अवश्य ही आप अपनी कल्पना में ऐसे व्यर्थ ना हो। जरूरी है ये प्रभु वचन की प्रतिज्ञा पर आधारित हो, नहीं तो बस ये परिकथा होगी। लोग कहेंगे आप परिकथा की दुनिया में जीते हैं। तो आप परिकथा में मत जाइए, हम आशा के बारे में कहते हैं। आशा इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है। हम अब्राहम के बारे में जानते हैं। ये कहता है, निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार। यानी उसकी आशा तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित थी। आशा के लिए कोई कारण नहीं था, फिर भी उसने आशा रखी। क्यों? उसके पास प्रतिज्ञा थी। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपकी आशा की बुनियाद होती है। अब आशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 19 में देखिए, यह हमें बताता है कि, आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। अब यहां क्या कहता है, जरा सोचिए।
वो कह रहा है कि आशा एक लंगर है हमारे प्राण के लिए। तो यहाँ पर वो जहाज की दुनिया से ये शब्द लेकर आता है, लंगर। यानी खास करके पुराने समय में हम देखते हैं जब जहाज समुद्र में होता है, महासागर में होता है, और जब बड़ा तूफान उठता है तो फिर वो लंगर डालते हैं। यानी जहाज के दोनों तरफ से वो ऐसे कुछ भारी चीज़ें पानी में छोड़ते हैं, शायद पत्थर या लोहा, और वो बिल्कुल नीचे समुंदर की तह तक चले जाता है। तो ये जहाज को स्थिर करता है इस बड़े तूफान के बीच में। यानी मानो जैसे जमीन में जड़ पकड़ कर रखी है समुंदर की तह में जब लंगर डालते हैं। यानी जब कितना भी बड़ा तूफान हो जो जहाज के सामने हो, लेकिन लंगर डालने पर जहाज स्थिर हो जाता है, और जब तूफान थम जाता है तो इसे वापस जमा करके आगे बढ़ते हैं। तो इब्रानियों का लेखक कहता है हमारे पास जो आशा है वो हमारे प्राण के लिए लंगर है। अब ये लंगर आप नीचे समुंदर की तह तक नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये लंगर तो पहुंचता है पर्दे के उस पार, और ये परमेश्वर में जाकर जुड़ जाता है। आशा हमें परमेश्वर में जोड़े रखती है। क्या आप समझ रहे हैं? उसने यही कहा, ये पर्दे के परे जाती है परमेश्वर तक उसकी उपस्थिति में। तो वो कहता है आशा इतनी मजबूत होती है, ये इतनी मजबूत है, हमारे प्राण के लिए बड़ा लंगर है, यह हमें परमेश्वर में जोड़ देता है। देखिए आशा कितनी महत्वपूर्ण है। आमेन। तो जब आप महसूस करते हैं, निराशा के महसूसीकरण से जाते हैं, नीचे हैं, तो आशा को प्रोत्साहित कीजिए। अपने कल्पना के कैनवस पर नई पेंटिंग बनाइए। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है कि वो इसे करेंगे, मैं इसे होते देखता हूं। हाँ, ये भविष्य में होगा, लेकिन मैं इसे देखता हूं मेरी कल्पना के कैनवस पर। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मेरी आशा परमेश्वर में है, क्योंकि ये तो उसके वचन के आधार पर है। आमेन। नंबर 5, भजन 42 में हम दाऊद को ये करते देखते हैं कि वो परमेश्वर को स्मरण करता है। वो स्मरण करता है, अपने मन में उसे फिर याद करता है कि परमेश्वर ने क्या किया है। वचन 6 में आइए इसे पढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं तुझे स्मरण करता हूं। यानी वो कहता है प्रभु, मैं ऐसा महसूस करता हूं, लेकिन मैं तुझे स्मरण करूंगा। स्मरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस स्मरण कीजिए, पीछे मुड़कर देखिए। ऐसा समय है जब पीछे मुड़कर देखना अच्छा होता है, और ये ऐसा ही समय है कि पीछे मुड़कर देखिए कि परमेश्वर ने क्या किया है आपके जीवन में। परमेश्वर की भलाई को स्मरण करें आपके जीवन में। देखिए कि भूतकाल के समय में वो कितने विश्वास योग्य रहे हैं। स्मरण रखें प्रभु की भलाई को। इससे संबंधित एक और भजन है, आइए इसे पढ़ते हैं। भजन संहिता 77 वचन 7 से 12। आइए एक साथ जोर से पढ़ते हैं, माइक से भी जोर से। आइए पढ़ते हैं। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? ये कहता है सेला। मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। और फिर अगले वचन में ये कहता है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा और तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। देखिए शुरू के कुछ वचनों में भजनकार इस तरह से कहता है, क्या परमेश्वर हमें भूल गए? वो कहाँ है? क्या वो अनुग्रह करना भूल गए? क्या वो भलाई करना भूल गए? क्या वो मेरी मदद करना भूल गए? मेरी समस्या से मुझे निकालना भूल गए हैं? प्रभु कहाँ है? और फिर ये रुक जाता है, कहता है सुनो, ऐसे मत बने रहो, रुक जाओ, रुको, बदलो। मैंने कहा ये मेरी चिंता है, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं स्मरण करूंगा। 3 बार 2 वचनों में कहता है, मैं स्मरण करूंगा। मैं उन वर्षों को स्मरण करूंगा
जो प्रभु ने भूतकाल में किए हैं। मैं उसके कामों को स्मरण करूंगा, मैं उसके अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। आमेन। तो जब निराश महसूस करते हैं, निराश होते हैं, बस समय लीजिए और पीछे देखिए। हाँ, प्रभु विश्वास योग्य हैं, प्रभु भले हैं। देखो उसने मुझे कैसे उस परिस्थिति से निकाला, उस परिस्थिति से और इस परिस्थिति से प्रभु ने उस समय मेरे जीवन में कैसे हस्तक्षेप किया। प्रभु भले हैं। आमेन। और आप जैसे स्मरण करते हैं कि भूतकाल के परमेश्वर वर्तमान के भी परमेश्वर हैं, आपके भविष्य के परमेश्वर हैं। आमेन। वो तब विश्वास योग्य थे और अभी भी आपके साथ विश्वास योग्य रहेंगे और आने वाले दिनों में भी वो आपको नहीं भूलेंगे। अब शायद ऐसे दिखाई दे कि परमेश्वर शांत है, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर चुपचाप हैं, पर याद रखिए वो मदद के लिए आएंगे। आमेन। तो ये एक और बात है जो दाऊद ने यहां पर की थी। नंबर 6, उसने प्रभु की स्तुति की। हम इसके बारे में वचन 5 और वचन 11 में पढ़े हैं। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। हालांकि मैं ये महसूस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसकी स्तुति करूंगा। देखिए, ये तो बड़ा आसान होता है कि आप प्रभु की स्तुति करें, बड़ा बोनस मिलने के बाद, बड़े प्रमोशन के बाद, या बड़ी नौकरी या बड़ी कार के बाद। ये तो बस खुशी 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 है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन ऐसे समय के बारे में क्या जैसे दाऊद महसूस कर रहा था मुश्किल में, पर वो कहता है मैं फिर भी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, वो तो योग्य है। मेरा महसूसीकरण परमेश्वर जो है उसे नहीं बदलता। मेरे महसूसीकरण मौसम जैसे आते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है, वो ऊंचे पर हैं और वो हर समय स्तुति के योग्य हैं। तो दाऊद कहता है मैं फिर भी उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। देखिए, ये आसान नहीं है कि ऐसे समय में आप आराधना के लिए गीत गाएं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हमारे पास कुछ साधन उपलब्ध हैं। तो आप बस पसंदीदा गीत या गीतों को चुन लें, हेडफोन पहन लें और साथ में गाने लगें। उन गीतों को गाइए और आप शुरू हो जाइए, और आप जल्दी ही पाएंगे कि आप उसकी स्तुति करने के योग्य हैं। कहीं पर भी अगर मदद चाहिए तो ठीक है, संगीत बजाइए, पसंदीदा गीत बजाइए और बस उन गीतों के साथ में गाते चले जाइए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए और जल्दी ही आप उसकी स्तुति कर पाएंगे और आप निश्चय ही ऊंचाई पर आ जाएंगे। स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इस पर थोड़ा जोर देना चाहता हूं। परमेश्वर की स्तुति के बारे में ये उसका महत्व है कि आप निराशा से लड़ते चले जाएं। यशायाह 61 वचन 1, 2 और 3, हम इन वचनों को जानते हैं। प्रभु के अभिषेक के बारे में ये कहता है। तो चलिए मैं इन वचनों को यहाँ पर पढ़ता हूँ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, और सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। देखिए, ये सब कुछ होता है अभिषेक के कारण ही, परमेश्वर की आत्मा के कारण। वो कहता है कि ये सब कुछ होगा। वो सुंदरता देता है हमारी राख के बदले में, वो हमारे विलाप के बदले में हर्ष का तेल देता है और उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उठाता है। ये सब अभिषेक के कारण होता है। मैं प्रभु के अभिषेक पर विश्वास करता हूं, और ये तो बस पवित्र आत्मा के स्पर्श के कारण ये जो निराशा का जो जुआ है, ये जो बोझ है, हटा दिया जाएगा। आज हम अंत में प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा निराशा का जुआ तो तोड़ दिया जाएगा और निराशा का जो बोझ है वो उठाया जाएगा। आपने उस गवाही को सुना होगा जिसमें हमने वीडियो में बताया था। कुछ समय पहले की बात है, रेनी यहाँ पर रविवार की सभा में आती थी और वो अपने जीवन में इन सारी बातों से लड़ रही थी
और उस सभा में किसी ने उसे नहीं छुआ, किसी ने उस पर अपना हाथ नहीं रखा, लेकिन प्रभु ने उसे छू लिया और उसकी जिंदगी बदल गई। आमेन। वो इतने साल से जिससे लड़ रही थी सब बदल गया। ये तो परमेश्वर का अभिषेक है। ये जुए को नाश करता है, ये बोझ को दूर करता है, और यही तो बताता है कि परमेश्वर का अभिषेक क्या करेगा। और मैं आपका ध्यान यहां पर लाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारी उदासी हटाकर हमें यश का ओढ़ाना ओढ़ा देता है। उदासी ये पुराना शब्द है, इसका मतलब निराशा है। निराशा की आत्मा की जगह पर पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? वो हमें स्तुति का वस्त्र देता है। देखिए, आज सुबह जैसे आप अपना शर्ट पहनने वाले थे, तो क्या आपने जाकर शर्ट उठाया या शर्ट आपके पास में आया? चाहे आप जो भी पहने हैं, आपने जाकर उसे पहन लिया। पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? वह हमें स्तुति के वस्त्र देता है। यानी सुनो, स्तुति का शर्ट या स्तुति का जो भी वस्त्र हो, पहन लो। अगर आप इसे पहन लेंगे तो निराशा की आत्मा चली जाएगी। वो स्तुति के वस्त्र देता है कि निराशा की आत्मा से पीछा छुड़ा ले। पर आप इसे पहन ले, इसे ओढ़ ले। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप इसे पहन लें, आप स्तुति के वस्त्र को पहन ले, या जिस तरह से आप इसकी कल्पना करते हैं, आप इस वस्त्र को पहन ले, इसमें चले जाएं, प्रभु की स्तुति कीजिए। मैंने ये वस्त्र पहने हैं, मैं उसकी स्तुति करूंगा। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमें स्तुति के वस्त्र देता है, उदासी की आत्मा या निराशा की आत्मा के बजाय। मैं इस बात पर भी यहां पर जोर देना चाहता हूं, कई बार, मैं ये नहीं कहता हर केस में, लेकिन कई बार निराशा हो सकती है दुष्ट आत्मा के द्वारा। जैसे हमने कहा डर की आत्मा है, वैसे ही बोझ या निराशा की आत्मा है। लेकिन जैसे आप उसकी स्तुति करेंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो निराशा की आत्मा निकाल दी जा सकती है, आपके जीवन से हटाई जाएगी। तो स्तुति कीजिए। परमेश्वर की स्तुति करना निराशा को नाश करता है, और आनंद जो है ये तो निराशा के लिए परमेश्वर की औषधि है जो पवित्र आत्मा द्वारा आता है। स्तुति सामर्थी है। आमेन। अब आखिरी नंबर 7, वो कहता है मेरी सहायता प्रभु से आती है। वो कहता है मेरी सहायता आती है। ये जो शब्द सहायता है, ये इब्रानी शब्द यीशुआ, ये तो ग्रीक के जैसे ही है। ग्रीक में आप ये पाएंगे, यानी उद्धार के लिए सोजो या सोटेरिया, और इब्रानी में यीशुआ मतलब मदद, उद्धार, छुटकारा, विजय, यही शब्द है, लेकिन अलग अलग संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है। इस केस में यीशुआ मतलब सहायता कहा गया है। मेरा यीशुआ आता है उसके मुख से, उसका मुख यानी उसकी उपस्थिति से आता है, यानी मेरी सहायता उसकी उपस्थिति से आती है। तो घोषित कीजिए, मैं उसकी स्तुति करूंगा क्योंकि मेरी सहायता उसकी उपस्थिति से आती है। क्या आप समझ रहे हैं? तो वो कहता है मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि मेरी सहायता तो परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। घोषित कीजिए मेरी मदद आ रही है, वो आ रही है। परमेश्वर विश्वास योग्य, मेरी सहायता प्रभु से है। मैं जिस परिस्थिति में हूं, मेरी सहायता प्रभु से आती है। चाहे जिस समस्या का सामना करूं, मेरी सहायता प्रभु से आती है। जिस चुनौती का सामना करता हूं, मेरी सहायता प्रभु से आती है। घोषित कीजिए। आमेन। तो यहां पर 7 चीजें हैं, तो आइए फिर से देखते हैं। नंबर 1, आइए एक साथ पढ़ते हैं। अपने महसूसीकरण को पहचानें, अपने महसूसीकरण परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर में खुद को प्रोत्साहित करें, उसका वचन बोलें, परमेश्वर में आशा रखें, परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर की स्तुति करें और घोषित करें मेरी मदद प्रभु से आती है। दाऊद को यही करते हुए देखते हैं इस भजन में। वो इस महसूसीकरण से लड़ रहा है। कहता है मैं नीचे महसूस करता हूं, मैं उदास हूं, मैं तो निराश महसूस कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल नीचे हूं और मैं तो पुकार रहा हूं। इस तरह से वो महसूस करता है, लेकिन वो यही कर रहा है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मैं विजय में जीऊंगा। आमेन। मैं विश्वास करता हूं हम सब ये कर सकते हैं। हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है और इसलिए हमारे पास लाइफ ग्रुप है। हम एक दो विश्वासी से जुड़ सकते हैं, हम समूह में इस तरह से जुड़ सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को बल दे सकते हैं। कोई आपके लिए तो आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही सामर्थी है। आमेन।
तो मैं एक छोटी कहानी बताऊंगा और उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। यानी देखिए, अक्सर मैं अपने जीवन में निराश महसूस करता हूँ। जिंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही पुरानी बात है जब मैं निराश था। और ये तो उस समय की बात है, बहुत साल पहले, जब मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। मुझे बर्फबारी पसंद नहीं थी। वो तस्वीरों में अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन बर्फ के साथ में रहना बहुत ही निराश करने वाला होता है और उस समय मैं ओहायो में था और वहाँ वहाँ पर की सर्दी बहुत ही बुरी थी। तो उसी साल मैं अमेरिका में गया था। कुछ लोगों ने ये कहानी पहले ही सुनी है, तो कृपया करके दूसरों को सुनने दीजिए लेकिन देखिए, यहाँ ये साल की शुरुआत का समय था और मैं रिसर्च लैब में काम कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखना शुरू किया, मैं वहाँ लैब में जाता और अपना काम करता और फिर क्लास अटेंड करता, वापस आकर सोता। यानी सामान्य रूप में उस समय मैं केवल 6 या 7 घंटे ही सोया करता था। उन दिनों में सटीक था, केवल 6 घंटे ही सोना था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे दिन में 12 घंटे सोने लगा और कई बार 14 घंटे तक सोने लगा। जानते हैं, यानी मेरे साथ में ऐसा होने लग गया और फिर ये ऐसे कुछ महीनों तक चलते रहा और उसके बाद में फिर बारिश का मौसम आया और फिर हम जुलाई महीने के करीब आ गए थे और फिर मैंने जाना कि कुछ न कुछ गलत है। ये समझने के लिए कुछ समय लग गया कि कुछ न कुछ गलत है। मैं इतना देर तक तो नहीं सोता हूँ। मैं निरुत्साहित था, आलस्य महसूस कर रहा था। जैसे दाऊद ने महसूस किया, मैं भी महसूस करने लगा, देखो ये मेरे लिए सामान्य बात नहीं है, कुछ न कुछ गलत है। और खैर, मैं ज़्यादा कुछ करना जानता तो नहीं था, बस बाइबल की कुछ बातों को मैं जानता था, लेकिन व्यवहारिक रूप में ज़्यादा नहीं जानता था। तो मैंने चर्च के पास्टर को फ़ोन किया, पास्टर टॉम हेयर। मैं वहाँ पर उनके चर्च में जाता था और उनके चर्च का नाम था चर्च ऑफ द किंग। पास्टर टॉम वहाँ पास्टर थे। मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैंने अपनी कुछ भी समस्या उन्हें नहीं बताई। तो उन्होंने सामान्य रूप में प्रार्थना की। जब प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने कुछ बातों को देखा, मैंने कुछ उठाया गया महसूस किया। कुछ लोगों को शायद ये अजीब लगे, लेकिन जो महसूस किया बता रहा हूँ मुझे लगा कि कुछ उठा लिया गया है और तब मैंने जाना कि हो सकता है कि मेरी समस्या के लिए आत्मिक भाग होगा। फिर मैंने इन बिंदुओं को जोड़ा और उन दिनों में मैं सिखाता था और आज भी सिखाता हूं, जिसे कहते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। कई बार हम शिक्षक अंधे हो सकते हैं हम दूसरों को बताते क्या करना है, लेकिन फिर ट्यूबलाइट लगता है कि क्या करना है सुनो, शायद मुझे इस परिस्थिति में उसका उपयोग करना होगा। ठीक है, ठीक है। हो सकता है दुष्टात्माओं की ओर से ये हो, शायद ये निराशा की आत्मा है जिससे मुझे निपट लेना है। और जो आलस्य महसूस कर रहा हूं, ये दुष्टात्मा की ओर से है। ये तो दुष्टात्मा की ओर से है। मैं ये आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं अपने बारे में कह रहा हूं। ये मत कहना कि पास्टर ने आलस्य की आत्मा के बारे में कहा। यह आप पर है। मैंने जो सोचा मैं कह रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में देखा। मैं इतने समय तक सो रहा था और मैंने ये महसूस किया कि शायद मैं निराशा की आत्मा से निपट रहा हूं। आलस्य की आत्मा से निपटना होगा। मुझे याद है, मुझे इन सारी बातों को समझने के लिए शायद कुछ दिन लग गए। मैंने वचन में झांक कर देखा कि परमेश्वर का वचन मुझे ये करने के लिए कहता है। मेरे पास युद्ध के लिए हथियार हैं। ये परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे। शायद मैंने इन दृढ़ गढ़ों को अपने मन में, अपने विचारों में आने दिया है। मुझे इसे ढाना होगा। मैं जानता हूँ क्या करना है। ठीक है, यानी ये तो 4 जुलाई का दिन था। मुझे याद है क्योंकि ये तो अमेरिका की आज़ादी का दिन था। मैंने कहा मैं अपनी आज़ादी ले लूँगा और अगले ही दिन सुबह 8 बजे मैं उठ गया और मैंने कहा कि देखो मैं यही तो करूँगा। मैं जागा और फिर मैंने कहा मैं कुछ समय प्रार्थना करूँगा और फिर मैंने कहा कि यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि निराशा की आत्मा मेरे जीवन से निकल जाए। मैं आज्ञा देता हूँ कि आलस्य की आत्मा निकल जाए। मैंने इसे जगह दी है, लेकिन मैं आज्ञा देता हूं कि निकल जाए यीशु के नाम में। आप कहेंगे यही किया? जी हां, मैंने यही किया। और उसी पल, यानी उस सुबह के समय, ये सब कुछ जो मेरे जीवन के ऊपर था,
चला गया। मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ये मेरे साथ में हुआ। मैं वहां पर था, मैं वहां पर था और ये सब चला गया और मेरा जीवन पूरी तरह सामान्य हो गया। आमेन। तो मैं यही कह रहा हूं, कई बार ये दुष्ट आत्मा की ओर से होता है, निराशा की आत्मा या फिर आलस्य की आत्मा होती है, जिन्हें हमने अनुमति दी कि वो हमारी भावनाओं में आ जाए और यहाँ पर अपना बसेरा बसा दे। हमें उसे निकालना है, उसे दूर करना है। हमें कहना, मैं अपनी भावनाओं को वापस चाहता हूँ, अपने प्राण को वापस चाहता हूँ। ये मेरा है, प्रभु ने मुझे दिया है। आमेन। मैं निराशा को अपने भीतर आने नहीं दूंगा, आलस्य को अपने भीतर आने नहीं दूंगा। मैं इसका दावा करता हूं और यीशु के नाम के अधिकार में इसे निकालिए। मैं आज़ाद हो गया पूरी तरह से उसी समय में। आमेन। तो आज के दिन हम ऐसा ही करेंगे। मैं प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा। हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने ऊपर प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं, जैसे हमने यशायाह 61 से पढ़ा है, कि अभिषेक की परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का काम जुओं को तोड़ेगा और बोझ को दूर करेगा। यानी आपके जीवन पर ऐसा कुछ है। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। आमेन। हमने जो सीखा है हम उसका उपयोग करते हैं और निश्चय अपने जीवन के लिए ये आदत बनाइए कि अच्छे भावनात्मक जीवन को बनाने के लिए वचन बोलते जाइए, आशा जीवित रखिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, भूतकाल में प्रभु ने जो काम किया उसे याद रखिए। ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ये अच्छे काम हैं जो हमें मदद करते हैं कि हम अच्छा आत्मिक जीवन जिए। आमेन। ऐसा करने के लिए निराश नहीं होना है, अच्छे समय में से कीजिए। आमेन। तो आइए हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मैं सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूँगा और इस घोषणा को आप अपने ऊपर में कहते जाइए और अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर आपको छू ले। और भावनात्मक रूप में आपको अगर कोई समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने जीवन पर अच्छी बातें कहने में नुकसान नहीं। आमेन। तो आइए इसे कहते हैं, एक साथ जोर से कहते हैं। परमेश्वर मेरे जी में जी लाते हैं। मेरा प्राण तो पवित्र भूमि है, ये परमेश्वर का है। प्रभु यीशु के नाम में मैं निकालता हूं हर एक आत्मा को, निराशा की आत्मा को, हर एक आत्मा को जो मेरे मन को सताती है या मेरी भावनाओं को किसी भी तरह से। मैं घोषित करता हूं, मेरा मन परिपूर्ण है, मेरा प्राण आशीषित है, मेरी भावनाएं आशीषित हैं, मैं आनंद से भरा हूं, मैं शांति से भरा हूं, मैं आशा से भरा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आप स्तुति कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। प्रभु, आपके आनंद के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरे मन में आपकी शांति के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी आशा के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे, मेरे परिवार के लिए आप अद्भुत काम करते चले जाएंगे, मेरे बच्चों के लिए आप अद्भुत काम करते चले जाएंगे। विश्वास से इसकी स्तुति कीजिए और पहले से उसे धन्यवाद दे उसके अद्भुत कामों के लिए। आपके जीवन में उसकी स्तुति कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। आशा आपके दिल को भर दे। अपने मन में परमेश्वर के वचन पर आधारित ऐसे चित्र बनाइए जो कि आपके लिए होंगे। तो पिता, अभी इस समय मैं अधिकार लेता हूं इन सभी लोगों के ऊपर जो यहाँ पर हैं और वो सभी लोग जो कि हमें अभी इस समय देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं निराशा की हर एक आत्मा के विरुद्ध में आता हूं, बोझ की हर एक आत्मा के विरुद्ध में, सताने वाली हर एक आत्मा के विरुद्ध में, और यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि लोगों के जिंदगी से निकल जाए। मैं लोगों को आज़ाद करता हूं। मैं परमेश्वर के अभिषेक को खोलता हूं कि हर एक व्यक्ति को छू ले, कि हर एक जुए को नाश कर दे, हर एक बोझ को दूर कर दे, कि परमेश्वर के लोगों को आज़ाद कर दें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए और पवित्र आत्मा के काम के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद कि हम परिपूर्णता में चलेंगे, तंदुरुस्ती में, और आशीषित होंगे भावनात्मक रूप में। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं यीशु मसीह के नाम में। और आप सब लोग कहिए आमेन, आमेन, आमेन। और इसके पहले कि संदेश खत्म करें और बड़े आनंद का गीत हम गाएं, हम उन सब लोगों को न्योता देते हैं जिन लोगों ने यीशु को कभी अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। सरल प्रार्थना में मैं अगुवाई करूंगा। बाइबल कहती है कि हम सबको उद्धारक की ज़रूरत है।
हम सब ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और हमें चाहिए ऐसा कोई जो हमें उद्धार दे और हमें परमेश्वर के साथ अद्भुत संबंध में लाए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, वो गाढ़े गए और फिर जी उठे। आज वो जीवित हैं। जो भी उस पर विश्वास करता है वो अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करता है। हम ऐसा करना चाहते हैं। अगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया है और अभी इस समय स्वीकार करना चाहते हैं, हम सरल प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान प्राप्त करेंगे, ताकि आप परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाएं और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाएं। प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आपने पहले ये नहीं कहा है तो आप ये प्रार्थना मेरे बाद में दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं मांगता हूं मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, आपके पीछे चलने में मदद कीजिए ताकि जीवन भर मैं आपके पीछे चलूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमेन। किसी ने अगर पहली बार ये प्रार्थना की है तो निश्चय हम आपके साथ में उत्सव मनाना चाहते हैं, आपसे मिलेंगे। अगर आपने पहली बार मेरे साथ में ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए, हमें जानने दीजिए। कोई है यहाँ पर जिसने आज सुबह मेरे साथ में ये प्रार्थना की है, बिल्कुल पहली बार, और मैं चाहता हूँ आप हाथ उठाइए अगर आपने ये प्रार्थना की है। ठीक है, अगर आपने प्रार्थना की है तो हमारे ग्रीटर्स यहाँ पर हैं। हम ये बैग्स आपको देना चाहते हैं और बाहर जाते समय आप उन्हें बताइए यीशु को आपने अपने जीवन में अभी स्वीकार किया है, और यहाँ से जाने के पहले हमारे ग्रीटर्स से आप ये बैग लीजिए। तो आइए प्रार्थना करेंगे और मैं बेनेडिक्शन दूंगा, और यहाँ पर हमारे सेवकाई के जो अगुवे हैं यहाँ पर सामने आपके लिए उपलब्ध होंगे, और ये लीडर्स आएंगे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप यहाँ पर आइए, मैं बेनेडिक्शन कहूँगा और फिर व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए, और फिर आप इस सभा के अंत में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। तो आइए अंतिम बेनेडिक्शन देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे हमेशा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।